गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें कर्म और उसके परिणामों के विषय में गहन ज्ञान प्रदान करती हैं। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में अनेक कथाओं और दृष्टांतों के माध्यम से यह समझाया कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल किस प्रकार भोगना पड़ता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो अत्यंत क्रोधी और दुष्ट स्वभाव का था। उसका नाम अंगुलीमाल था। वह लोगों को मारकर उनकी अंगुलियां काट लेता था और उन अंगुलियों की माला बनाकर पहनता था। इस कारण से उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। गांव के लोग उससे बहुत डरते थे और उसका आतंक गांव में फैल चुका था। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह अंगुलीमाल का सामना कर सके। इस समाचार से गौतम बुद्ध भी अवगत हुए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अंगुलीमाल से मिलेंगे और उसे सही मार्ग पर चलने का उपदेश देंगे। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि वे एकांत में साधना के लिए जा रहे हैं और अकेले ही उस ओर प्रस्थान किया जहां अंगुलीमाल का निवास था। जब बुद्ध उस जंगल से गुजर रहे थे, तभी अंगुलीमाल की नजर उन पर पड़ी। वह तुरंत बुद्ध की ओर दौड़ा और उन्हें मारने के लिए तैयार हो गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह बुद्ध को पकड़ नहीं पाया। बुद्ध धीरे धीरे चलते रहे, जबकि अंगुलीमाल तेजी से उनके पीछे दौड़ता रहा। अंततः थककर अंगुलीमाल चिल्लाया, रुक जाओ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं तो रुक गया हूं। अंगुलीमाल, अब तुम्हें रुकने की जरूरत है। अंगुलीमाल यह सुनकर हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम तो चल रहे हो, फिर भी कहते हो कि तुम रुक गए हो और मुझे रुकने को कह रहे हो। बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, मैं हिंसा और बुरे कर्मों का त्याग करके रुक गया हूं, लेकिन तुम अभी भी हिंसा और बुरे कर्मों के मार्ग पर दौड़ रहे हो। तुम केवल अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तेजी से दौड़ रहे हो। तुम्हें रुकना चाहिए अंगुलीमाल और सही मार्ग पर चलना चाहिए। बुद्ध के इन शब्दों ने अंगुलीमाल के हृदय को गहराई से प्रभावित किया। उसने अपने किए हुए बुरे कर्मों पर विचार किया और उनके परिणामों को समझा। उसके भीतर पश्चाताप की भावना जाग उठी। उसने उसी समय अपने अस्त्र शस्त्रों को फेंक दिया और बुद्ध से क्षमा मांगी। बुद्ध ने उसे स्वीकार कर लिया और उसे अपने शिष्य के रूप में ग्रहण किया। इसके बाद अंगुलीमाल ने बुद्ध के मार्ग का अनुसरण किया और शांति व अहिंसा का जीवन व्यतीत किया। हालांकि उसने अपने पिछले कर्मों का फल भोगना शुरू कर दिया। जिन लोगों को उसने कष्ट दिया था, वे उसे क्षमा नहीं कर सके और उसे सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। लेकिन अंगुलीमाल ने अपने कष्टों को सहन किया और धैर्यपूर्वक उन्हें अपने बुरे कर्मों का परिणाम माना। अंगुलीमाल की यह कहानी यह सिखाती है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। चाहे वह अच्छा कर्म हो या बुरा, उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होती है। गौतम बुद्ध ने यह भी बताया कि यदि हम अपने बुरे कर्मों को पहचानकर पश्चाताप करते हैं और सही मार्ग पर चलना शुरू करते हैं, तो हमें अपने कर्मों के बुरे परिणामों को सहने की शक्ति मिलती है। बुद्ध का संदेश था कि कर्मों का प्रभाव अटल होता है, लेकिन मनुष्य के पास यह क्षमता होती है कि वह अपने भविष्य को बदल सके। अंगुलीमाल ने अपने जीवन में यह परिवर्तन किया और अंततः उसे ज्ञान प्राप्त हुआ। यह कथा यह भी बताती है कि सही समय पर सही निर्णय और बुद्ध के उपदेशों का पालन करके मनुष्य अपने कर्मों के बुरे परिणामों से बच सकता है। गौतम बुद्ध ने संसार को यह सिखाया कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन को संचालित करते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम भी अच्छा होता है, और यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें बुरे परिणामों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए और उसे सुधारने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। कहानी का सार यह है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। कर्मों का फल तुरंत भी मिल सकता है और देर से भी, लेकिन उसे भोगना अनिवार्य है। लेकिन यह भी सत्य है कि यदि व्यक्ति सही समय पर अपने बुरे कर्मों का परित्याग कर लेता है और सही मार्ग पर चलने का संकल्प लेता है, तो वह अपने जीवन को सुधर सकता है और उसे शांति और सुख प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने कर्म और उसके फल की अवधारणा को स्पष्ट किया और हमें यह सिखाया कि हम अपने जीवन को कैसे सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि परिवर्तन हमेशा संभव है,